एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अब हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। एसबीआई क्लर्क की डेट्स आउट हो गई हैं, तो अब हमें प्रिपरेशन अपनी पूरी प्रीलिम्स पे करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स बहुत ही अच्छा है, फिर भी आप प्रीलिम्स की ही तैयारी करो, मेंस पे अभी मत करो, क्योंकि 22 डेज़ हैं अब हमारे पास में और अब हमें बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। तो मैंने आज दिया था एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट मॉक दिया था, गाइडली से दिया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या रहा। ये देखो, ये मेरा जो है ना, मैं सेक्शन वाइज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरा इंग्लिश का सेक्शन था, जिसमें आई हैव अटेम्प्टेड 26 क्वेश्चन, आउट ऑफ 17 आर करेक्ट और 9 गलत हो गए मेरे। और ये लिटरली मैंने जो छोड़े थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और मुझे लग ही रहा था स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि प्रिजर्वेंस का स्पेलिंग PER होता है और मैं डाउटफुल थी, इसलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं करा। उसके बाद में सब्सटेनिंग मेरे को बिल्कुल सही लग रहा था, बट मैंने फिर भी इसको, मेरे को लगा शायद मैं गलत लिख रही हूँ। मेरे माइंड में एक मतलब स्पेलिंग छप गई कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तो फिर मैंने इसको मार्क कर दिया। ये गलत हुआ मेरा, और मतलब कि लिटरली मेरे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, जो 120 ग्रामर रूल्स में बहुत दे रखा है। तो इसमें फॉर 1 आवर आना था, क्योंकि अगर 1 आवर लिखा है तो सिंस का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए ये गलत हो गया मेरा। और ये वाला भी गलत हो गया। मुझे लगा कि द टीम्स ऑफ इंजीनियर्स है, तो मैंने इंजीनियर्स को देखा और आर लगा दिया। मैंने ये नहीं देखा कि अगर टीम की बात करी गई है तो सिंगुलर में ही आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। टीम की बात सिंगुलर है, तो यहाँ मैंने गलत कर दिया। 20 के बाद में ये मेरा गलत हुआ, और पैसेज में एक आधा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये वाला। बस ये बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी मैं बहुत कम अटैम्प्ट कर पाई। मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिसमें से मेरे 17 सही थे और 3 गलत थे। मतलब मैंने इस वाली उस में कंफ्यूज हो गई थी, इस वाली DI में। और जब टाइम लास्ट का 1 मिनट बचा था ना, तब मुझे एग्जैक्ट याद आया कि मेरे को क्या करना है शॉर्टकट से। तो ये मेरा गलत हुआ। और ये दिखा देती हूँ, एक ये वाली गलत हुआ। मतलब लिटरली ये गलत तो किसका ही होता है, पर मेरा हुआ, ठीक है। और ये वाला गलत हुआ। बाकी सही थे, बस 17 थे, बट बहुत कम थे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स आए हैं लिटरली। उसके बाद में रीजनिंग मैंने जल्दबाजी में, मतलब मैंने क्वेश्चन गलत रीड पढ़े। देखो, इसमें तो मैं मानती हूँ कि मेरी मिस्टेक है, इसमें कोडिंग वाले में और इसमें। बट उसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें लिखा था व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या करा था। मैंने पूरी पजल सही बनाई थी। मैंने एक्स की पोजीशन नहीं देखी, मतलब कि मैंने टी की पोजीशन नहीं देखी, मैं एक्स की पोजीशन देख रही थी विद रिस्पेक्ट ऑफ टी। तो मैंने थर्ड टू द राइट कर दिया, तो ये गलत हो गया मेरा। उसके बाद में ये वाला गलत हुआ। मैं इसको नहीं पढ़ा ध्यान से कि पी जो है वो एन के पहले है, और मैंने पूरी पजल सही बनाई है। मतलब ये मिस्टेक करी है क्वेश्चन पढ़ने में। और ये वाला गलत हुआ। ये तो पता नहीं मैंने दोबारा कराया ना, तो भी मेरा गलत ही, मतलब कि मेरा जेड ही आंसर आ रहा था। शायद कोई मिस्टेक ही होगी। और 2 मेरे सिलॉक्स गलत हुए हैं। मतलब सिलॉक्स का तो शगुन होना बनता ही है, क्योंकि मैं हमेशा गलत करती हूँ सिलॉक्स। और मतलब रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे थे पूरे 35 करे थे, जिसमें 28 सही थे, 7 गलत थे। और लिटरली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये गलत हो जाएगा मेरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। मेरा रिज़ल्ट ये रहा। 62 कट ऑफ थी और मेरे 57.25 थे, जो बहुत कम थे। एक्यूरेसी बहुत ख़राब हुई मेरी। और 81 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 62 सही थे। अगर मैं गलत वाले करती ही नहीं, या फिर सही कर देती, तो शायद कट ऑफ से ऊपर चली जाती। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और इन सब में आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हो, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। लिटरली आई एम नॉट हैप्पी विद माई मार्क्स। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करूँ। और अब मैं आप लोगों के साथ में अपने सारे मॉक्स का एनालिसिस ही शेयर करूँगी, प्लस में टू डू लिस्ट शेयर करूँगी बाद में। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।